इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। राजस्थान के सिरोही जिले का वो शांत सा गांव काना कॉलर, जहां बुधवार की काली रात ने एक 70 साल की बुजुर्ग मां को वो जख्म दिए हैं जिन्हें शायद वक्त भी कभी भर नहीं पाएगा। सोचिए, एक अकेली बुजुर्ग महिला बदमाशों के सामने गिड़गिड़ाती रही, चाबियां सौंपने की भीख मांगती रही और ये कहती रही कि जो चाहिए वो ले जाओ, लेकिन बस मुझे मत मारो। लेकिन उन पत्थर दिल 6 दरिंदों का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने न सिर्फ लूटपाट की बल्कि उस ममता के हाथों की उंगलियों को कुचल डाला। जिंदगी और मौत के बीच झूलती उस मां के रोंगटे खड़े कर देने वाली ये दास्तान। आपको बताएं कि ये घटना बुधवार की रात की है, जब काना कॉलर गांव में 70 साल की लक्ष्मी देवी अपने घर में अकेली थी। रात के सन्नाटे को चीरते हुए 6 नकाबपोश बदमाश दीवार फांदकर घर में दाखिल होते हैं और बेटे सवाराम देवासी के मुताबिक उनकी मां ने बदमाशों को देखते ही गुहार लगाई कि वो मारपीट ना करे। चाबियां वही रखी है, जो मर्जी आए वो लेकर जाए। लेकिन लुटेरों ने उनका पर खून सवार था और बदमाशों ने वृद्धा की एक ना सुनी और उन पर हमला बोल दिया। दरिंदगी की हद तो तब पार हो गई जब बदमाशों ने वृद्धा के हाथों की उंगलियों को बेरहमी से कुचल दिया ताकि वो प्रतिरोध ना कर सके। लूटपाट के बाद लहूलुहान हालत में लक्ष्मी देवी को शौचालय में बंद कर दिया गया और बदमाश घर की अलमारियों और बक्सों के ताले तोड़कर सारा माल समेटकर वहां से फरार हो गए। और जब इस वारदात का पड़ोसियों को पता चला, इस वारदात की उन्हें भनक लगी, तो उन्होंने तुरंत उनके बेटे सवाराम को सूचना दी। सवाराम सुमेरपुर से भागते हुए गांव पहुंचे और अपनी मां को खून से लथपथ हालत में देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और आनन फानन में उन्हें शिवगंज के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन हालात उनके इतने नाजुक थे कि डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सिरोही ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। 108 एम्बुलेंस के पायलट नीलेश कुमार और मेल नर्स राजू राम ने रास्ते भर में प्राथमिक उपचार देते हुए उन्हें सुरक्षित ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां फिलहाल उनकी हालत अभी चिंताजनक बनी हुई है। शिवगंज पुलिस को प्राथमिक सूचना दी गई है और हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि लुटेरे कुल कितने का माल लेकर चंपत हुए हैं, यानी वो वहां से फरार हुए हैं। घर की पूरी जांच और परिजनों के आकलन के बाद ही इस लूट की सटीक राशि और जेवरात का पता चल सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल एक यही है कि क्या अब बुजुर्ग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, और क्या काना कॉलर की ये घटना पुलिस प्रशासन से सुरक्षा दावों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है और एक बड़ा सवालिया निशान ये छोड़ देती है। क्या वो बदमाश पकड़े जाएंगे जिन्होंने एक मां की उंगलियां कुचलने में भी रहम नहीं दिखाया? तो फिलहाल के लिए इतना ही, और इस खबर पर आप क्या कहेंगे अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।